बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्यारे साथी खैर व आफियत के साथ होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे, आबाद रखे। तो जी प्यारे दोस्तों, इस्लामी साल का माह ज़ुल्क़ादा जारी सारी है, बड़ा ही बरकतों वाला महीना है। और इसी बाबरकत महीने के कुछ वज़ाइफ जो आपने करने हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो ज़रूर आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और एक मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अच्छा सा कमेंट भी किया करें। यही आपकी मोहब्बत और यही आपका प्यार होता है। तो प्यारे दोस्तों, माह ज़ुल्क़ादा जिसकी बहुत सारी बरक़ात हैं, इस बाबरकत महीने के अंदर लोग हज की तैयारी करते हैं, लोग हज के लिए निकलते हैं। इसकी बहुत सारी बरक़ात हैं कि माह ज़ुल्क़ादा के जिस महीने के अंदर इबादत का लोग बड़े अच्छी तरीके से इह्तमाम करते हैं, हज की तैयारी करते हैं, हज को जाते हैं। और इस बाबरकत महीने की इतनी बरक़ात हैं कि इस माह मुक़द्दस के अंदर ढेर सारी आप कसरत के साथ इबादत किया करें और कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़िक्र व अज़कार किया करें और कसरत के साथ इस माह मुक़द्दस के अंदर सदका व खैरात किया करें। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इस माह मुक़द्दस की 9 तारीख, 15 तारीख और 21 तारीख के जो बहुत ही बड़ी अहम तारीखें हैं, इन तारीखों के अंदर आपने एक वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अगर आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर परेशान है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से इस वजीफ़े की बरकत से आपको नौकरी अच्छी मिलेगी। अगर आपका घर का माहौल अच्छा नहीं है तो इंशाअल्लाह इस बाबरकत वजीफ़े को करें, कुरानी अमल को करें और इस बाबरकत अमल की बरकत से, वजीफ़े की बरकत से आपके घर का माहौल इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। और इंशाअल्लाह अगर आप रिज़्क़ की तलाश में फिरते हैं, घर में रिज़्क़ की कमी है, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से रिज़्क़ में फरावानी होगी। तो प्यारे दोस्तों, आइए उस अमल की जानब चलते हैं। कैसे करना है, किस तरीके कार के साथ करना है, किन दिनों के अंदर करना है, मैंने पहले भी आपको बताया। 9 तारीख, 15 तारीख और 21 तारीख, ये 3 तरीके हैं जो बड़ी अहम हैं। इन तारीखों के अंदर आपने इस अमल को करना है। तो प्यारे दोस्तों, समाअत कीजिए। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि नमाज पंजगाना अदा कीजिए और इस वजीफे को आपने बिल्कुल पक्के यकीन और पुख्ता यकीन के साथ करना है। जितना आपका इरादा पुख्ता होगा, यकीन पुख्ता होगा, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये अमल, ये वजीफा मकबूल होगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों कोशिश कीजिए कि नमाज पंजगाना अदा कीजिए। नमाज पंजगाना की बहुत सारी बरक़ात हैं। अगर आप नमाज पंजगाना अदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप पे ख़ास फजल करम होगा, आपकी मुश्किलात दूर होंगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो उसके साथ साथ ये अमल करें और उसके साथ जब ये अमल आप करेंगे तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा नसीब होगा। तो प्यारे दोस्तों, वज़ू की हालत में कोशिश कीजिएगा कि इस वजीफ़े को नमाज फ़जर के बाद और नमाज इशराक से पहले पहले आपने इस अमल को करना है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने दुरूद पाक, जो भी आपको आसान दुरूद लगता है वो आपने पढ़ लेना है। 101 मरतबा आपने दुरूद पाक को पढ़ना है। 101 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के कुरान पाक की एक सूरह मुबारका, सूरह कौसर, कुरान पाक की एक सूरह मुबारका सूरह कौसर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। इस सूरह मुबारका को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। जब इस सूरह मुबारका को आप 313 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम या रहमानु या रहीम, या रहमानु या रहीम, इस इसम को भी आपने 313 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आपने एक सजदा करना है। एक सजदे के अंदर आपने 101 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद फिर आपने 101 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह के हुजूर हाथ उठाइए, दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह जो दुआ करेंगे, जो भी आपकी जायज़ हाजत है उसके लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आप इस अमल की बरकत से आपकी दुआ अल्लाह के हुजूर मकबूल होगी। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही मुजर्रब अमल है। कोशिश कीजिए खुद भी करें और अपने तमाम दोस्त अहबाब को भी शेयर करें ताकि तमाम दोस्त अहबाब इस बाबरकत महीने के अंदर
फ़ायदा उठाकर अमल करें और बहुत सारा फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए।